विनोद अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब विनोद और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात विनोद के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद विनोद अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर विनोद की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन विनोद और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहती कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गँवार ही समझते थे। लेकिन माँ की दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, सो वह भी चुपचाप सुनकर सारी बातें हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। एक दिन की बात है, सुबह विनोद की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके विनोद को खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद विनोद भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद विनोद की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन विनोद अपने काम में बिज़ी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन विनोद का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह विनोद की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन विनोद अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा कि यह उसका गाँव नहीं है, जो कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। और इस तरह शाम हो गया। अब विनोद घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ यही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि आप घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर विनोद की माँ खाने का टिफ़िन विनोद की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर विनोद को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद विनोद की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जैसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। मैं कल ही शाम को गाड़ी पकड़कर गाँव चली जाऊँगी। यहाँ तुझे मेरे कारण शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा मैं गँवार ज़रूर हूँ, मगर मेरा भी स्वाभिमान है। मैं खेती कर अपना गुजारा अकेले कर सकती हूँ। मेरा शरीर भले ही कमज़ोर पड़ गया है, पर 2 वक्त की रोटी मैं जुटा ही लूँगी। ये सब सुन विनोद के हक्के बक्के उड़ गए और उसे समझ आया कि वो गलत था। विनोद को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ तो माँ होती है, उसे विनोद के आंसू देखे नहीं गए और बेटे को गले लगा लिया और माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं और उन्हें हर बात पर ताने देने लगते हैं। ऐसे में माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे को उन्हीं के अंदाज में उनकी गलती का एहसास कराए, जैसा कि विनोद की माँ ने किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी।